हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए देखते हैं आने वाले दिन में गोल्ड बिटकॉइन किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो अगर आप लोग गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखोगे गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखोगे एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है मल्टीपल वीक में। और ये देखोगे लास्ट वीक में जो लास्ट डे का कैंडल था फ्राइडे के दिन, वो एक बहुत बड़ा न्यूज़ के कारण अपसाइड की तरह मूव हो गया। और ये वीकली कैंडल कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दे दिया है। तो इसको हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, कहाँ से प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, ये सारे चीज़ हम लोग आज का इसी वीडियो में प्लान करेंगे। तो अगर आप लोग गोल्ड के चार्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पर हम लोग चलते फर्स्ट 1 आवर चार्ट के अंदर, और 1 आवर चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो देखोगे गोल्ड में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा था। हम लोग लास्ट वीक में जो डिस्कस किए थे, गोल्ड जिस तरीके से दिख रहा है, ये सारे स्विंग के नीचे ये जो लो दिख रहे हो, इसके लो के नीचे एक कैंडल आएगा और ये स्टॉप लॉस जो भी था नीचे की तरफ पेंडिंग, उसके बाद ये स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीक में। तो यहाँ पर देखोगे सिमिलर उस तरीके से प्लान हुआ। मार्केट एक कैंडल आया सुबह सुबह और नीचे की तरफ बहुत अच्छा खासा कैंडल में स्पाइक आया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ बहुत बड़ा मूव कर गया। मूव करने के बाद कहीं ना कहीं उसी दिन के अंदर नीचे की तरफ थोड़ा सा फेडेड आउट हो गया। यह दिन मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, बट उसके बाद मार्केट नीचे तो आया। नीचे आने के बाद इसका क्लोजिंग देख रहे होंगे, तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दे नहीं रहा था और इसके नीचे मार्केट एक बार स्विंग लगा और मार्केट देखोगे कहीं ना कहीं जो लास्ट फ्राइडे के दिन था, वो फ्राइडे के दिन मार्केट में न्यूज़ के कारण एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ये होवर कर रहा है। तो ये जिस तरीके से दिख रहा है, हम लोग इसको अपसाइड की तरफ ही प्लान करेंगे, ना कि डाउन साइड की तरफ। तो हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर या फिर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसका किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग देखोगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर देखोगे मार्केट ये सारे लो टेस्ट कर रहा है और ये कहीं भी एक भी तरफ नीचे की तरफ लो नहीं ले रहा है। और अपसाइड की तरफ जो भी देखोगे सेलर कहीं ना कहीं वीक होते जा रहा है। मार्केट में देखोगे मार्केट नीचे की तरफ तो आ रहा है, फिर नेक्स्ट वीक मतलब मार्केट वीक के फर्स्ट वीक में, मतलब अगर देखोगे वीक स्टार्ट हो रहा है तो वीक में मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन ये नीचे की तरफ आ रहा है। फिर क्लोजिंग कहीं ना कहीं फ्राइडे सैटरडे के आसपास, मतलब फ्राइडे थर्सडे के आसपास ये अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो भी सेलर है उस सेलर के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास या फिर ये सारे जोन के आसपास कहीं ना कहीं सेलर का स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये जिस तरीके से वीकली कैंडल क्लोजिंग दे दिया है, ये वीकली कैंडल देख के लगता है मार्केट ये ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट देने के बाद ये सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर पेंडिंग हुआ है। तो ये इसके पास अगर आप लोग जाओगे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं 3-4 मंथ से ऊपर की साइड वीक छोड़ के आया और इस मंथ में ये कहीं ना कहीं फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो जब भी इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है कहीं ना कहीं ये ट्राई करेगा 3400, 450, 3000, मतलब ये सारे जो उनके आसपास जाके ये टच करने की कोशिश करेगा। तो इसके पास बहुत टाइम कम है, अभी 24 तारीख हो गया है। ये कोशिश करेगा मंथ के एंड होते होते ये 3450 के आसपास जाके क्लोजिंग दे दे या फिर 3430 के आसपास क्लोजिंग दे दे। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा दिख रहा है हम लोगों को अपसाइड की तरफ। और अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जाओगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत पास होते हुए दिख रहा है और ये सारे जो उनके आसपास जब भी स्टॉप लॉस होता है मार्केट एक बार अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट कर देगा और ये स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिख रहा है। तो आप लोग इसको बुलिश की तरफ भी प्लान करो, वरना कि या फिर ना बेयरिश की तरफ। तो आप लोग अगर बुलिश की तरफ प्लान करोगे तो कहाँ से हम लोग इसको प्लान करेंगे और कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट में अगर देखोगे लास्ट 3-4 आवर में कहीं ना कहीं मूव नहीं हो, मार्केट अपसाइड की तरफ तो गया, उसके बाद यहाँ पर देखोगे एक रेंज के अंदर क्लोजिंग हो गया। तो जब भी इस तरीके से रेंज में अंदर क्लोजिंग होता है मार्केट, आप लोग एक कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पर देखोगे अपसाइड की तरफ जो रेंज बढ़ रहा है वो आप लोग देखोगे 3375 के अंदर अपसाइड की तरफ रेंज बन रहा है। तो अगर आप लोगों को अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 3 से 4 ट्रेड प्लान करो। हो सकता है 1-2 ट्रेड एसएल हिट हो जाए और इस ट्रेड का एसएल कितना रहेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट के एसएल डालो और उसके अगेंस्ट में प्लान करो। कहीं ना कहीं 40 पॉइंट का प्लान कर सकते हो आप लोग।
और इसका प्लान आप लोग करोगे कहाँ से, अगर मार्केट कहीं ना कहीं 335 मतलब 3375 या फिर 3380 फिर से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अंदर आप लोग ट्रेड प्लान करो और स्टॉप लॉस डालो कहीं ना कहीं 3 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस डालो और प्लान करो कहीं ना कहीं 3430 3450 ये सारे जोन के आसपास आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट ये फिर से ना जाके अगर फिर से डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो हम लोग डाउन साइड के मतलब डाउन साइड के लिए प्लान कहाँ से कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ये सारा जोन ब्रेकआउट जोन था, तो जब तक मार्केट में कहीं ना कहीं 3350 से लेकर इसके डाउन साइड मतलब 3345 फिर से नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसको डाउन साइड नहीं प्लान कर सकते। और वीकली कैंडल जिस तरीके से दिख रहा है, वीकली कैंडल कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ दिख रहा है, आप लोग इसको बुलिश की तरफ ही प्लान कर सकते हो ना कि बेयरिश की तरफ। तो ये गोल्ड जिस तरीके से दिख रहा है आने वाले वीक में ये कहीं ना कहीं और एक अपसाइड की तरफ बुलिश कैंडल बना सकते हैं जिस तरीके से इसका प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो इसको आप लोग बुलिश की तरफ भी प्लान करो, वरना ना है, क्योंकि ये जिस तरीके से प्लान बन रहा है अपसाइड की तरफ और एक स्पाइक लगा सकते हैं हम लोगों को दिख रहा है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है वो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखो बिटकॉइन के अंदर हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, तो इसका प्लान किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बिटकॉइन कहीं ना कहीं ये सारे जोन ब्रेकआउट जोन था, ओके। बिटकॉइन कहीं ना कहीं देखो कि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये ऑल टाइम हाई एक बार टच किया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट में जब भी देखोगे ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ना कहीं बहुत सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होता है। तो ये सारे जोन के आसपास एक बार जाके एसएल हिट किया, एसएल हिट को होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, और ये जिस तरीके से कैंडल बनाया ये ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा था हम लोगों को। तो ब्रेकआउट जब भी फेल हुआ उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आने के बाद एक दो कैंडल पॉज लिया, पॉज लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ स्पाइक लगाया, और स्पाइक लगाने के बाद सेम सारे जोन के आसपास मार्केट और एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया। उसके बाद देखोगे मार्केट जिस जोन से आसपास फॉल हुआ था वो फॉल सेम जोन के आसपास और एक बार फॉल होने की कोशिश कर रहा है। तो इसको आप लोग प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगे और इसका प्लान किस तरीके से बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को दिख रहा है ये कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ एक स्विंग होते हुए दिख रहा है, नीचे की तरफ भी एक स्विंग होते हुए दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा कहीं ना कहीं 1,17,000 1,18,000 इस जोन के आसपास। अगर क्लोजिंग फिर से दे देता है ये फिर से अपसाइड की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तभी हम लोग इसको बुलिश की तरफ प्लान करेंगे, वरना इसको हम लोग जिस तरीके से दिख रहा है ये हो सकता है और एक बार नीचे की तरफ स्विंग लगा दे, और ये जहाँ से ब्रेकआउट किया था 1,10,000 1,12,000 ये सारा जोन फिर से एक बार आके टच कर सकता है। तो इसका क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि ये जिस तरीके से दिख रहा है, और अगर ये फिर से क्लोजिंग कर देता है कहीं ना कहीं 1,17,000 मतलब 1,15,000 एनीथिंग बिलो 1,15,000 तो ये फिर से आके अगर फ्लैट क्लोज 15,000 के आसपास अगर क्लोजिंग दिया उसके बाद फ्लैट खुलते ही साथ मार्केट अगर नीचे आता गया तो ये सारे जोन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उस जोन के आसपास इजीली आता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। तो इसको देखना पड़ेगा कहाँ से क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद मंडे के दिन या कहाँ ओपन हो रहा है। जब भी ये 1,15,000 के आसपास अगर ओपन क्लोजिंग देने के बाद फ्लैट ओपन हुआ तो उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ शार्प आता हुआ दिख सकता है आप लोगों को। और अगर आप लोग मानली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो मानली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है, अगर देखोगे मानली टाइम फ्रेम के अंदर कहीं ना कहीं 4 to 5 मंथ एक तरफा अपसाइड की तरफ मूव हो गया। उसके बाद देखोगे मार्केट इतना ज़्यादा अपसाइड की तरफ मूव हो गया, उसके बाद एक मंथ इसको ज़्यादा करेक्शन होने की ज़रूरत है। जब भी इस तरीके से करेक्शन हो जाता है और उसके बाद ये सारे जोन के आसपास आके मार्केट सपोर्ट हिट करता है, और उसके बाद मार्केट अगर अपसाइड की तरफ और एक बार स्विंग लगाते हैं तो इस तरीके से जाके मार्केट और अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो यही होता है जनरल प्राइस एक्शन, और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए, गोल्ड जिस तरीके से दिख रहा है तो ये अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा खासा मूव हो सकता है गोल्ड, और बिटकॉइन जिस तरीके से दिख रहा है ये डाउन साइड की तरफ व्यू रखना पड़ेगा, बट इसका क्लोजिंग और इसका जो ओपनिंग प्राइस है कल का दिन वो ज़्यादा मैटर करेगा। और ये 15,000 एनीथिंग बिलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनीथिंग बिलो 1,15,000 के आसपास क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो ये फिर से ये सारे जोन के आसपास टच करते हुए दिख सकता है। तो यही आज का सिंपल वीडियो बिटकॉइन गोल्ड का एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।